विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्र, दूसरी इकाई पृष्ठ क्रमांक 28 पढ़ो और गाओ दूसरी कविता बेटी युग। इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस कविता को लिखा है आनंद विश्वास जी। उन्होंने ये कविता लिखी है। आनंद विश्वास जी, उनका जन्म जुलाई 1949, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। उन्होंने क्या रचनाएं की है, क्या लिखा है? उनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपड़े लूके, चिड़िया फुर। उनका परिचय है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों को शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। इस कविता में कवि आनंद विश्वास जी लिखते हैं, हमें बताते हैं, जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, शिक्षा का अवसर, शिक्षा का महत्व, समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होगी, आत्मनिर्भर बनेगी और वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। शब्दों के अर्थ है सुहानी, सुंदर, दौर, काल या समय। नानी वाली कथा यानी कि देश विकास कर रहा है, देश की प्रगति हो रही है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है और वह कहानियाँ बच्चों को प्यारी लगती है, प्रिय लगती है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, उस कहानी को लिखें। कवि आनंद विश्वास जी लिखते हैं, बताते हैं, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। शब्दों के अर्थ फौलादी मजबूत, नेक भला या अच्छा, इरादा संकल्प, खुद स्वयं, तरुण युवा। कवि बताते हैं, लिखते हैं कि अभी इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ खुद अपना इतिहास लिखेंगे। जब इस देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां इस प्रगति की दौड़ में दौड़ेगी, प्रगति की इस दौड़ में बढ़ेगी और दौड़ेगी। आज भी सभी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित, पूरी शिक्षा। हमने सोचा
मनन करो तू, सोचो समझो, करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। शब्दों के अर्थ: मनन यानी कि सोचना, ठानना पक्का करना या दृढ़ संकल्प करना, समीक्षा परीक्षण। कवि आनंद विश्वास जी बताते हैं कि यदि केवल यानी कि सिर्फ बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी, और पूरी शिक्षा कब कहलाएगी? लड़का और लड़की दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है, निश्चय किया है कि सारे संसार को, सारे दुनिया को हम शिक्षित करना है। आज भी सभी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, मीठी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। शब्दों के अर्थ: पावन यानी कि पवित्र, कलम यानी कि लेखनी। कवि लिखते हैं यहाँ पर कि अब हमारे समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी। यह ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा हर व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर तक। प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा शिक्षित होगा। सभी जन जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है, कलम में कितनी ताकत होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होते हैं और पुस्तकों में हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तकों में ज्ञान भरा हुआ रहता है। आज भी सभी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, मीठी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। शब्दों के अर्थ: सम्मान यानी कि आदर, उत्थान प्रगति, पर्व त्योहार, सयानी समझदार। बेटी युग यह सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य का पर्व है, यह पर्व ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, जन जन का उत्थान पर्व होगा। प्राचीन काल में देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अब भारत देश बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, मीठी लगती है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, दूसरी कविता बेटी युग, कवि आनंद विश्वास जी उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि हमें बेटों के साथ बेटियों को भी हमें शिक्षा देने का है, शिक्षा का महत्व देने का है, उनका आत्मनिर्भर बढ़ाना है और देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर वो भाग ले सकेगी। धन्यवाद।